देख रहे हो? कह रहा है एक वृत्त में और कोई जीवा जो है सो केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है और इसका त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो इस स्थिति में आपको केंद्र पर जब 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। संगत वृत्तखंड, तो संगत वृत्तखंड जो है यह जीवा अंतरित करता है 120 का कोण। देख लो, 120 का कोण अंतरित करता है यह, देख रहे हो? यह जीवा जो है सो 120 का कोण अंतरित कर रहा है। कहाँ? केंद्र पर। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इसका क्षेत्रफल कितना होगा वह आप बता दें। समझ गए बात को? एक वृत्त की जीवा, एक वृत्त की जो जीवा है, जीवा क्या होता है? किसी भी त्रिभुज के परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है। यह आपको केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है, जबकि उसकी त्रिज्या कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो लघु वृत्तखंड का या संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सुन लो फिर, एक वृत्त की जीवा उसके केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जबकि त्रिज्या उसकी 12 सेंटीमीटर है तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इस फिगर में हम क्या किए? तो त्रिज्या लिख दिए कितना? 12 सेंटीमीटर। यह भी 12, ये 120 डिग्री केंद्रीय कोण है। नीचे में यह जीवा जो है, मान लो ए बी जीवा है, ए बी जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो लघु वृत्तखंड का या संगत वृत्तखंड का आप क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या कितना है? 12 सेंटीमीटर। यहां लिख दिए 12 सेंटीमीटर। थीटा, इसका केंद्रीय कोण कितना है? थीटा केंद्रीय कोण, यह भी लिख सकते हो, केंद्र बराबर केंद्रीय कोण। और ये आपको और संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यह हुआ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये देख रहे हो इतना, यह है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है क्या? आर स्क्वायर ब्रैकेट में 5 थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। साइन थीटा। अब देख लीजिए, आर का मान कितना है? 12 सीएम। कितना है? 12 सीएम। तो 12 सीएम का स्क्वायर कर दो। और ये दिया हुआ है जो आप इसका ये क्या नाम है, उसकी त्रिज्या 3.14 है। तो ये त्रिज्या कहते हैं, ये पाई का मान 3.14 लिख दिए। और इसके केंद्रीय कोण का मान है 120 डिग्री। 120 डिग्री बटा 360 माइनस 1/sin 120 डिग्री। और 1 गुना √3, √3/2 है, 2 2 4 हो जाएगा। 2 गुना 2 2 गुना 4, 1 गुना √3 1 √3। ये 3.14 जो है सो लिखे। 12 का जो टेबल होता है वह आपको 12 का टेबल जो है सो यानी तो बराबर है 44 से सीएम गुना सीएम, सीएम स्क्वायर। ये कट गया, इसके बटे क्या हो गया? ये 120 किया कटेगा 360, 3 बार 3.14 है, माइनस 1 गुना √3 बटा 2 गुना 2 2 दूना 4। अब देखिए, ये 4 तिया 12, 3 से 12 में एलसीएम ये भाग दो, 4 मरतबा 4 गुना 3.14 घटो 4 से 4 में भाग दिया 3 गुना √3 बराबर 3√3। अब हो गया तुम्हारा क्या? बराबर है 44 से ई 12 को, इस 12 को काट दो तो ई 12 मरतबा कट देगा, वही लिख दिए 12 सीएम स्क्वायर। इसका मान होगा कितना? 4.314 घटो 3.3√3 बटा ये जो है सो। अब देखो, यह जो है तुम्हारा हो गया 12 सीएम स्क्वायर। और यह आपको इसमें अगर ये जो कटा था, यह कट गया था तो 3 से गुना किए 3.14 में, तो 12.56 हो गया। अब फिर इसमें गुना कर दो
जो आया है सो आपको ये 12.56 लिखे ना, इसका मान है 1.73, 1.73। इसको जब गुना करोगे तो ये हो जाएगा 519, क्योंकि 173 गुना 3 बराबर 519। 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव को पुट कर दिए, देख लो। और इसके बाद 12.56 से 5.19 को घटा दो और 12 cm स्क्वायर से गुना कर दो। तो 12 cm स्क्वायर गुना इसमें जब घटा 12.56 से 5.19 तो हो गया 7.37। इसको गुना करके हो जाएगा 8844। 2 अंक के बाद दशमलव दे दो, ठीक है। यह अब देखो आगे जो सवाल है, यह तुम्हारा 8 नंबर का सवाल था। 9 नंबर में 2 बात कह रहा है, उस चीज को देखना है। कह रहा है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर एक खुटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है, तो वह कितना भाग चर सकता है। 1 नंबर पर कहता है मैदान का उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चर रहा है। तो अब देखिए यहाँ जो हम किए हैं इस बारे में देखना है। यहाँ मान लो वर्ग जो होता है, वर्गाकार मैदान है, वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। यह भी 90 डिग्री, यह भी। अगर हम ऐसा भी कर दें तो यह भी पॉसिबल है। ABCD सब 90 डिग्री का कोण है। और यहाँ से यहाँ है 5 मीटर। कितना है? 5 मीटर। अब देखो तो AF कितना है? 5 मीटर। और घोड़ा वृत्त के चतुर्थांश को चरेगा। कह रहा है क्या, जो चतुर्थांश को क्यों चरेगा? यहाँ 90 डिग्री है। और एक वृत्त का केंद्रीय कोण कितना होता है? एक वृत्त का केंद्रीय कोण, संपूर्ण केंद्रीय कोण का मान कितना होगा? 360 डिग्री। इस चतुर्थांश को 4 भाग कर दो तो E90 है ना। और उसी तरह से यह देखो, ई जिस तरह से चतुर्थांश है उसी तरह से चतुर्थांश यहाँ है ना, तो इतना वह चरेगा। तो इसका R का मान कितना हो गया, या कितना दूरी तक चढ़ता है? 5 मीटर, है ना। तो अब EF हो गया घोड़ा की चतुर्थांश, या इसके चतुर्थांश के बराबर चलेगा। तो अब हम वही लिखेंगे। यहाँ डायग्राम बनाने के बाद हम क्या किए, तो यहाँ से यहाँ कर दिए सो 5 cm। कितना कर दिया? 5 मीटर कहते हैं cm, 5 मीटर। ये हो गया इसका सो R। क्या हो गया? R। तो यह चलेगा। जबकि यहाँ लिख देंगे, जबकि ये जबकि यहाँ से यहाँ AF बराबर 5 मीटर बराबर R। इसका त्रिज्या इतना हो गया। तो कितना भाग को चढ़ सकेगा? ये चतुर्थांश है, चतुर्थांश। तो आप या तो पाई R स्क्वायर थीटा बटा 360, R का मान कितना? 5 मीटर। और पाई का मान 22/7, थीटा का मान दे देंगे 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री बटे 360। वो भी दे करके दे सकते हैं, और नहीं तो दूसरे तरह से भी बन सकता है। वृत्त यह कितना है? यह वृत्त का चतुर्थांश है, वृत्त का चतुर्थांश है। वृत्त में सो वृत्त का होता है क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर। तो पाई R स्क्वायर में 1/4 से गुना कर देंगे तो भी चतुर्थांश का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हम लिखे हैं जो AF बराबर 5 मीटर, घोड़ा वृत्त के चतुर्थांश में चरेगा, जबकि AF बराबर 5 मीटर बराबर R। अच्छा, इस भाग का क्षेत्रफल, जितना घोड़ा चरता है इसका क्षेत्रफल क्या होगा? सो सुन लो। इस भाग का क्षेत्रफल 1/4 पाई R स्क्वायर। 1/4 पाई का मान 22/7 और R स्क्वायर 5 cm का स्क्वायर। तो 5 गुना 5 बराबर कितना हो जाएगा? 25। यहाँ दे दो cm स्क्वायर, यहाँ cm स्क्वायर। अब तो और यह कितना है? यह है 22/7। 1/4 जो है, 1/4 क्यों लिखे? यह वृत्त का कितना है? चतुर्थ भाग है, इसलिए 1/4 से गुना कर दिए वृत्त के क्षेत्रफल में। समझे? नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं पाई R स्क्वायर थीटा बटा 360। थीटा का मान कितना दे देंगे? तो अब 90 डिग्री। समझे ना। तो इस भाग का क्षेत्रफल 1/4 पाई R स्क्वायर 1/4 22 अब 25 गुना 25। ये कटने के बाद हो जाएगा 11/14 है।
5 मीटर गुना 5 मीटर 25 मीटर स्क्वायर। इसमें आपको भाग दिए तो 19.6 2 5 आता, लेकिन 19.6 तक लिखेंगे। क्यों? इसलिए जो दूसरा अंक दशमलव के बाद पहला अंक है, इसके बाद दूसरा अंश जो है वह आपको 5 अगर आता है तो आप इसी को 1 बढ़ा दीजिए, इसको लिख दीजिए 7, या 5 आया तो 0 कर दीजिए, या 6 आया 7 आया 8 आया तो पीछे वाले को 1 बढ़ा सकते हैं। तो इसके बाद क्या आ रहा है? 2 6 2 5, तो इसलिए 5 2 आ रहा है ना, 2 जो है सो 5 से कम, इसलिए उसको छोड़ देंगे। तो यह हो गया। और नहीं, अगर जो बच्चे इस तरह का कहना चाहते हो, जो नहीं जानते हो इस सब बात को, तो लिख दो। चलो यही बात है। शॉर्ट में मारे की कोशिश करे छिए। और चलिए ठीक है, चलो। बारह पॉइंट 2 का है। देखो तुम्हारा जो सवाल है ये 12.2 एक्सरसाइज जो मेंसुरेशन का है, उसमें जो सवाल बनाए थे वह इससे पहले 8 नंबर का जो सवाल है वह दूसरा सवाल से देखो। ये यहाँ तुमको सो घोड़ा सो चल रहा था मैदान में, तुमको हम बता चुके हैं। जो घोड़ा मैदान में चल रहा था और इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है प्रत्येक भुजा की, वह मैदान है कैसा? वर्गाकार। और वर्गाकार मैदान की सो तुम्हारा ये प्रत्येक भुजा जो है सो 15 सीएम का है। अगर या 15 मीटर का है, 15 सीएम का था, 15 मीटर का है। तो घोड़ा जो चल रहा था वह आपको रस्सी पहले था उसका कितना? 5 मीटर। कितना था? 5 मीटर। तुम देखो घोड़ा ऐसे चलता, माना EF जो देख रहे हो ना, तो इस तरह से यह वृत्त के चतुर्थांश की तरह चलता। लेकिन 5 मीटर जो था उस रस्सा को बढ़ा करके कर दिया गया है 10 मीटर। पहले कितना था? 5 मीटर। अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 10 मीटर। तो वह जो चरेगा, जितना भाग ये घास का भाग चरेगा घोड़ा, वह पहले जब 5 मीटर की रस्सी थी उसमें जितना चढ़ता था, और जब लंबाई बढ़ा दी गई है 10 मीटर कर दिया गया है, तब जो चढ़ेगा, तो दोनों में कितना का अंतर है? या नहीं तो पहले जितने भाग को वह चढ़ता था उससे कितना अधिक भाग अब
चरेगा। तो वही बात किए हैं, सुन लो। यहाँ सवाल समझाने के दृष्टिकोण से ध्यान पूर्वक देखो। ये यहाँ से यहाँ था कितना, 5 मीटर, कितना था 5 मीटर, और फिर यहाँ से यहाँ कर दिया गया है 10 मीटर, यहाँ से यहाँ कितना है 10 मीटर, कितना है 10 मीटर, 10 मीटर इधर भी है तो 10 मीटर इधर भी है। अब देखो यह यहाँ इसलिए किया गया है, यह 90 डिग्री का एंगल है क्योंकि यह वर्ग है। और यह जो है 10 मीटर जो कर दिया गया, तो घोड़ा इतना भाग को अब रस्सी से चढ़ सकता है सो आसानी तरह से, है ना। अब देखिए चूंकि यह आपको सो वर्गाकार मैदान है, इसलिए आपको ये देखना है जो इसकी चारों भुजा आपस में बराबर ही होंगी। कितना होगा, बराबर होगा। और ये कितना भाग में वृद्धि हो जाएगी, जबकि पाई का मान दिया हुआ है 3.14 है। तो अब इसको देखा जाए, यह वर्गाकार मैदान है, ए बी बी सी डी और ए डी वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर होती है। उसकी प्रॉपर्टीज को देखोगे तो वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर होती है, और प्रत्येक कोण समकोण होता है। और वर्ग की परिमाप जब निकालोगे तो 4 गुना एक भुजा होता है, क्योंकि चारों भुजा आपस में बराबर। एक भुजा से अगर 4 को गुना कर देंगे तो 4 भुजा की लंबाई निकल जाएगी। अब यह जो रस्सी इसका 5 से 10 कर दिया गया है, तो यह जो चरेगा इतना भाग में अब यह आसानी से चढ़ सकता है। तो इस तरह से आपको इसके रस्सी में काफी वृद्धि हो गई है। रस्सी में काफी वृद्धि हो गई, तो कितनी वृद्धि हो गई है उसको देखना है। तो पहले अब देखिए हम जो यहाँ लिखे हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी बराबर 15 सेंटीमीटर, और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल यह जो है सो जिसमें हम डॉट 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 किए हैं, यह वृत्त के चतुर्थ भाग के जैसे है। देखो आधा होता तो यहाँ होता, ये आपको पूरा होता तो इस तरह से आकृति बन जाती। ये मात्र वृत्त का चौथा भाग है। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर। वृत्त के चतुर्थांश माने क्या, वृत्त का चतुर्थ भाग, वृत्त का चौथा भाग। तो अगर आधा भाग रहता तो 1/2 से गुना करते, चौथा भाग है तो 1/4 से गुना करेंगे। अगर 8वां भाग है 8वां भाग है तो उसको 1/8 से गुना करेंगे। माने ये संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल निकालना है, कितना क्षेत्र को फलित करता है, कितने घास को वह चरता है। डॉट 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 दिए जो है इतना भाग को वह चरेगा। 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 और पाई का मान है 3.14, आर का मान है 10 cm। रस्सा को कितना लंबा कर दिया जाता है, 10 मीटर कर दिया जाता है ना। तो पाई आर स्क्वायर 10 मीटर गुना 10 मीटर। इस तरह से यह आपको 2 से 4 से कटा 2, ये 10 5 में बदल गया, फिर 2 से कटा ये 10, ये 5 में बदल गया। इस तरह से 5 गुना 5 गुना 3 मीटर गुना मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। इस तरह से 75 को 3.14 से गुना करते हैं तो 78.5 मीटर स्क्वायर होता है। समझ गए बात को। चलिए, और कल जो आप निकाले थे जब 5 सेंटीमीटर था इसका, ये क्या नाम है, अगर 5 सेंटीमीटर कहते हैं, 5 मीटर जब रस्सी लंबाई थी, नंबर 1 जो इसका सवाल निकला था, तो उसमें देखे थे कितना क्षेत्रफल निकला था, उसका क्षेत्रफल निकला था 19.625, 19.6 लिख दिए थे। तो कहा ना जो सर गलती है उत्तर, हम कहे नहीं देखो 19.6 जो होता, अगर 2 के जगह 5 रहता या 6 रहता तो पीछे 1 बढ़ा सकते थे। जब 5 या 5 से कम है तो आगे नहीं लिखा जाएगा, नहीं लिखेंगे तो भी अच्छा से चलेगा। तो वह तो आपने देखा था क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना था, इसका क्षेत्रफल था 19.625 मीटर। और इस संपूर्ण का क्षेत्रफल कितना निकला है अभी, इस बड़ा जब रस्सी कर दिया गया है 10 मीटर, तो लंबाई बढ़ गई है रस्सी की, यानी कि त्रिज्या बढ़ गया है। तो अब क्षेत्रफल निकला है, जितने भाग को यह चरेगा वह है 78.5 मीटर स्क्वायर। और 5 मीटर पर कितना क्षेत्रफल होता था, 19.625, कल ही देखे थे। तो कितना भाग में यह बढ़ गया। सुनो, तुम्हारे क्या नाम है, तुम्हारे पास पहले जेब में 12 गो रुपया था, अब तुमको 50 गो रुपया हो गया, तो कितना वृद्धि हुई, 50 में से 12 को घटा दोगे, सही ना।
तो पहले यह चलता था 5 मीटर के रस्सी में इतना, अब यह इतना फैल गया है। तो क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई 78.5, 78.5, और पहले यह छोटा भाग का क्षेत्रफल को घटा दो 19.625, 78.5 में से 19.625 मीटर स्क्वायर को घटा देंगे तो यह हो जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। समझ गए बात को? क्योंकि यह दशमलव के बाद 5 है ना, तो 5 0 0 कर देंगे, 625 को घटा देंगे तो यह हो जाएगा 875। अब फिर देखिए आगे जो सवाल है, आगे जो सवाल है उस सवाल को देखिए। यह सवाल नंबर है 9 नंबर में क्या किया गया है, तो एक वृत्ताकार ब्रुंच की को चांदी से बनाया गया है। यह आपको चांदी से बनाया गया है और चांदी से ये, और इसका एक का व्यास है कितना, एक का व्यास है 35 mm। कितना है? 35 mm, 35 मिलीमीटर। तो अब इस बात को कहा जा रहा है सवाल में, जो जब यह बनाया जाता है तो आप एक चीज बताइए, यह एक जो है एक तार है 35 सेंटीमीटर में, mm ने सेंटीमीटर, तो नहीं 35 मिलीमीटर ही है, और तार को 500 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। 10 बराबर त्रिज्या खंड में विभाजित हो जाता है। तो दिखाएं कि कुल वांछित चांदी का तार की लंबाई कितनी होगी, कुल वांछित तार की लंबाई कितना होगी। देखो इसको कितना भाग में बांटा गया है, 10 भाग में। कितना भाग में बांटा गया है? 10 भाग में। ये तार 10 भाग में, 10 भाग में जब बांटा जाएगा तो आपको ये घर जो यहाँ बनेंगे, प्रकोष्ठ जो बनेंगे वह बनेगा 8 गो। कितना बनेगा? 8। देखो 1 तार, 2 तार, 3 तार, 4 तार, 5 तार, 1 2 3 4। देखो फिर 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 तार जो है 1 2 3 4 और 5, 3 को ये हो गया, इसको ये किया जा रहा है, और घर जो बन रहा है सो 8 बन रहा है। तो इस स्थिति में आपको सो इसकी ज्ञात करनी है जो इसमें कितने तार लगेंगे। तो पहले जब 5 गो प्रकोष्ठ है और 5 गो इसको हम कर रहे हैं तो आपको सो 5 से गुना कर देना होगा। 1 2 3 4 5 5, ये आपकी तार की लंबाई कितनी है? 35 मिलीमीटर। समझे? तो 35 35 35 35। तो अब सो आपको 5 गुना 35 mm बराबर हो जाएगा कितना? इसको तार लगाने में कितना बना? 175 मिलीमीटर कुल तार प्रयुक्त। और अब कह रहा है जो यह जो आप बना रहे हैं इसको सो आपके चारों ओर भी तार देना है। ये है तुमको वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कितनी होती है? वृत्त की परिधि या तो पाई डी लिखो नहीं तो 2 पाई आर लिख दो। तो पाई डी या 2 पाई आर, पाई डी या 2 पाई आर लिखे तो 5 व्यासों को बनाने में लगा 175 मिलीमीटर। और इससे पहले हम तुमको बता चुके हैं ये 5 गो तार जो दिया गया है उसको बनाने में लगा 175, ये 175 तुमको 175 ने 110 और ये चारों ओर जो तार की लंबाई है वह वृत्त की परिधि निकलेगी। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। और अगर व्यास है सो तुमको 35 सेंटीमीटर तो त्रिज्या होगा 35/2 सेंटीमीटर। कितना? 35/2 सेंटीमीटर। और यह ब्रुंच को बनाने में तार जो प्रयुक्त हो रहा है, ब्रुंच बनाने में जो तार प्रयुक्त हो रहा है तो 35/2 जो है सो त्रिज्या की जगह तो या तो लिख दो तार का ये परिधि का सूत्र पाई डी या नहीं तो 2 पाई आर। 2 पाई आर ही अगर हम लिखते हैं तो 2 गुना 22/7 और व्यास है अगर 35 तो त्रिज्या होगा 35/2। तो 35/2 कर दिए तो कट कुट करके कितना निकला? 110। कितना निकला? 110। 110 मिलीमीटर चारों ओर जो तार लगा है सो, और ई जो लटकन फुदना बना है इसका भीतर में 5 गो तो उसमें लगा है 110।
तो ई 175, तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 110 जोड़ 175 बराबर 285 मिलीमीटर। 50 ये क्या नाम है, 85 मिलीमीटर में क्या होगा, 285 मिलीमीटर में क्या सब लगा है, क्या सब बना है, चारों ओर तार लगा है, और काय गो व्यास, 5 गो व्यास बना है। समझे बात को। लेकिन इसमें घर कै गो, 1 2 3 4 5 6 7 8, घर तो तुमको 8 गो बना है। तो इसको बनाने के लिए और इसको दिखाने के लिए आप दो तरह के सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। सुनो है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, और नहीं तो 1/8, क्योंकि वृत्त का 8वां भाग भी ये तो लिख चुके हैं ना, 8वां भाग भी अगर लिखोगे तो भी बनेगा। ये तुम देख लो, हम क्या किए हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, और तुमको सो घर जो है 5 को बना है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 2 4 2 2 4, कम दे दिए हैं, रहो 1 मिनट। हाँ, एक और है। अब देखो तो कै गो हो गया, 1 2 3 4 5 हुआ ना रे। हाँ, घर कितना बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो केंद्रीय कोण का मान हो जाएगा, और वृत्त का केंद्र का संपूर्ण मान कितना होता है, 360 डिग्री। घर कितना बना है, 10 को। तो केंद्रीय कोण का मान, केंद्रीय कोण का मान कितना हो जाएगा, केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण बराबर 360 बटा 10 बराबर 36 डिग्री। कितना, 36 डिग्री लिख दिए। समझ गए बात को ना, यहाँ ब्रैकेट में कर दिए, केंद्रीय कोण हो जाएगा 36 डिग्री। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। यहाँ 36 डिग्री, यहाँ 36 डिग्री, सब में 36 डिग्री होगा, 36 डिग्री 36 डिग्री 36 डिग्री, सबको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। 36 डिग्री 36 डिग्री 36 डिग्री और 36 डिग्री। अब देखिए ये सब 36 36 करके है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई का मान कितना होता है, 22/7, और आर स्क्वायर यह 35/2 का स्क्वायर, 35/2 गुना 35/2, और थीटा का मान कितना निकला, 36 डिग्री, अब बटा 360। अब देखो यह 7 कट गया, 5 मरतबा 5 इसको काटा, इसके बाद यह इससे होने के बाद हो जाता है तुमको कितना, 35 गुना 11/2 दूना 4 बराबर 385/4 मीटर स्क्वायर। एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, इसका भी हो जाएगा 385/5 मीटर स्क्वायर, इसका भी हो जाएगा 385/4 मीटर स्क्वायर, सबका एक एक करके, 1 2 3 4 5 5 को घर है। समझ गए बात को, लगता है जो समझ गए होंगे। अच्छा, अब देखिए आगे जो है सवाल वो छाता वाला है, जो सबसे लास्ट में बना है। छाता वाला सवाल क्या है, किसी एक छतरी में 8 ताने हैं। कितने ताने हैं, 8 ताने हैं। देखो 1 2 3 4, छतरी का ये क्या नाम है तुमको, छाता की तरह, छतरी है छाता की तरह, 4 गो थाना इस साइड में है, तो 4 गो थाना उस साइड में होगा, 8 गो थाना। उसको अगर धरातल पर, मान लो कभी कभी छत्ता उलट जाता है ना, छत्ता को अगर धरातल पर दोगे तो वह इस प्रकार की आकृति बनेगी। किस तरह का, छत्ता का वो जो कमानी है उसको हटा दिए तो इस तरह की आकृति बनेगी। तो अब जब इस तरह की आकृति बनेगी तो इसमें कह रहा है सवाल में, सो किसी छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगी हुई है, और छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसके 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि इसको, इसमें जो 4 ताना इस साइड में है, 4 ताना उस साइड में है, तो कितना हो गया, 8 ताना। वो 8 ताना को धरातल पर ले आइए और 2 क्रमागत के बीच का क्षेत्रफल निकालिए, यानी कि त्रिज्यखंड का
क्षेत्रफल निकालिए। काय गो ताना है? 8 गो ताना है। और वृत्त क्या केंद्रीय कोण कितना होता है? 360 डिग्री। उसको 8 भाग में बांट दीजिए। किसको? 8 भाग में। तो 360/8 अगर कर दोगे तो कितना निकलेगा? जितना भी केंद्रीय कोण निकले। और या नहीं तो 1/8 कर दो, 8वां भाग है ना, वृत्त के आकार का बन गया है ना। वृत्त के आकार का ऐसे भी कर सकते हो, 1/8 पाई r², समझे? चाहे तो पाई r² θ/360। और क्या करोगे उसको, क्या नाम है, 360 में 8 से भाग देकर के केंद्रीय कोण बना लोगे। नहीं तो 8 गो तना है ना, 1/8 वृत्त का क्षेत्रफल पाई r²। समझ में आ रही बात? शो करेंगे तो वही बात हम किए। दो क्रमागत तानों के बीच यह बना दिए। त्रिज्या कितना हो गया? त्रिज्या हो गया है तुम्हारा 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर सबका इसी तरह है, सबका है 45 सेंटीमीटर। अब दो क्रमागत तानों के मध्य का क्षेत्रफल या तो पाई r² θ/360 लिखो, और इसका मान कर दो कितना होगा, 360/8 दे करके। नहीं तो 1/8 पाई r²। तो 1/8 पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7। r कितना है? 35/2। कितना है? 35/2। तो 35/2 यह आपको 45/2 होगा ना, 45/2। ऊपर में जो बनाए वही इसको खींचते चलेंगे। इस सवाल बनाने समय में ऊपर वाला सवाल था उसी को खींच दिया, यही होता है। अब देखो इसीलिए तो कह रहे हैं 1/8 गुना पाई का मान है कुछ नहीं है दिया हुआ, तो 22/7। आर हो गया कितना? 45 गुना 45। 45 गुना 45 है ना रे। तो इस तरह से यह कट जाएगा कितना मर्तबा बाबू? यह कट जाएगा तुमको 104 मर्तबा, और ये कट जाएगा 11 मर्तबा। अब देखो 45 गुना 45 तुम लोग लेट से करते हो। 25 25 और 4 पंचे 20। 20 गुना 25 और फिर 20 और ये 25। इसको अगर टोटल गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना? ये आपको 20 से 25 और 20 से 25, ये हो गया तुम्हारा 5 7 2 2 2 222 75 बराबर हो गया 222 75 बटे 100 हो रहा है कितना? 4 7 चौका 28 7 चौका 28 100 cm²। ये हो गया 1/8। उधर जो है 100, इसको 22/7 ये 7 चौका 28, इसको 11 मतलब काटे थे, इसको कर देना है, इसको कर देना है 100। ये हुआ 22/7, ये तो 11/7 ये कट गया है। ये तुम्हारा 100 45 गुना 45, और यह आपको 122 है। यह है 22। इसको 8 को 4 मरतबा, 11 मरतबा, ये कट के हो गया 222 75 सेंटीमीटर बटा 28। समझे? और इसको और भी कैसे कर सकते थे? एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते। कैसे? पाई r² θ/360। 360 थीटा का मान कितना होता? 360 बटा कितना? 8। तो जो होता उसको भी दे सकते थे। समझ गए बात को? लगता है समझ गए होंगे।